नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपको बता दें कि जयपुर में सेना के शौर्य को लेकर के लगातार जो तैयारियों की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और आपको बता दें इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए हैं और यहां पर जो है अब इसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन भी होना है। सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी इस दौरान मौजूद हैं। वहीं आपको बताएं कि आतंकवाद से निपटने का सेना ने बकायदा डेमो दिखाया है। ये बकायदा उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उद्घाटन समारोह के अवसर पर साउथ वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह जी, चीफ ऑफ स्टाफ दक्षिण पश्चिमी कमान लेफ्टिनेंट जनरल एचएस बंद्रा जी, मेरे साथ इसमें मेरे मंत्रिमंडल के साथी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, सुमित गोदारा जी, जावर सिंह खर्रा जी, जोराराम कुमावत जी, जवाहर सिंह जी बेडम साहब, विजय सिंह जी चौधरी, हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया जी, क्षेत्रीय आर्मी बॉयज वेलफेयर एसोसिएशन साउथ वेस्टर्न कमांड श्रीमती वरिंदरजीत कौर जी, मुख्य सचिव राजस्थान श्री बी श्रीनिवास जी, पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा जी, पूर्व प्रमुख भारतीय नौसेना एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुशील गुप्ता जी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जेपी नेहरा जी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मंधाता जी, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों और इस कार्यक्रम में हमारे छात्रों और छात्राओं, आज इस महत्वपूर्ण समारोह में आपके सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजस्थान की ये पावन धरती वीरों की कर्म भूमि है, जिन्होंने आक्रांताओं की लहरों के सामने भारत की ढाल बनकर खड़े रहने का काम किया। बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य से कौन परिचित नहीं है। राजस्थान की वीरभूमि जिसने परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जी और लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है और राजस्थान के जवान देश की सीमा पर उसी परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में तैनात है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 78वें आर्मी डे परेड 2026 की मेजबानी का अवसर जयपुर को प्रदान किया है। हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जयपुर आर्मी डे परेड का साक्षी बनने जा रहा है। पहली बार ये सैन्य परेड सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आम नागरिकों के बीच आयोजित की जा रही है। पहली बार ये परेड आम नागरिकों को भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य, बलिदान से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगी। पहली बार राजस्थान के लोग, विशेषकर हमारे युवा, पहली बार इतनी करीब से सेना की ताकत, अनुशासन, आधुनिक हथियारों को देखेंगे। इससे उनमें देश सेवा, राष्ट्रभक्ति और सेना में कैरियर बनने की भावना प्रबल होगी। इस परेड से में लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर की फ्लाई पास्ट, टुकड़ियों का भव्य मार्च, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन भारतीय सेना की शक्ति को दर्शाता है। आज उस कड़ी में अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये आम नागरिक को भारतीय सेना के काम के तरीके को जानने और समझने का एक अवसर है। आप 4 दिनों तक यहां आप हथियारों, उपकरणों की प्रदर्शनी देखेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और ऑपरेशन सिंदूर में
दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की प्रतिबद्धता को देखा है। इस प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशक्त क्षमताओं का प्रतीक रहे अत्याधुनिक उपकरणों और युद्ध करने के तौर तरीके की झलक भी आपको मिली है, और समझेंगे कि हम कैसे हमारी सेना दिन रात हमारी सुरक्षा में तत्पर रहती है। हमारी सेना अनुभवी और कठोर परिस्थितियों में प्रशिक्षित बल है, जिसने हर चुनौतियों को मात दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना और मजबूत हुई है। पिछले एक दशक में भारत की सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अभूतपूर्व गति से बढ़ा है। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशी को शीर्ष प्राथमिकता दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की घोषणा की। यह सुरक्षा चक्र भारत को किसी भी खतरे का सटीक और शक्तिशाली जवाब देने का काम करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर जाकर अब 1.51 लाख करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचते हुए 23,622 करोड़ रुपए दर्ज किया है। यह कार्यक्रम खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब युवा टैंक, आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन देखेंगे तो उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल होगी। युवा इन उपकरणों को देखकर ये समझेंगे कि भारतीय सेना में कैरियर केवल बंदूक चलाना नहीं, बल्कि संचार, साइबर सुरक्षा और एयरोस्पेस जैसे अनगिनत क्षेत्रों में देश सेवा का अवसर है। इस प्रदर्शनी को देखकर आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। साथियों, भारतीय सेना केवल एक सशस्त्र बल नहीं, बल्कि यह हर भारतीय की ढाल है, हर परिवार का भरोसा है और राष्ट्र की आत्मा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां सांस लेना भी कठिन होता है, हमारे जवान माइनस तापमान में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जहां रेत और लू इंसान की परीक्षा लेती है, वहां भी हमारे सैनिक दिन रात चौकसी करते हैं। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ी से लेकर घने जंगलों तक हर मोर्चे पर हमारे जवान अडिग खड़े हैं, ताकि देश का आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से यह दिखाया कि भारतीय सेना आक्रामकता का जवाब देना जानती है। हमारी सेना प्राकृतिक आपदाओं में भी राहत एवं बचाव कार्य कर देश के नागरिकों की सेवा करती है। हमारी सेना बार बार यह सिद्ध किया है कि वह केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मानवता से भी देश की रक्षा करती है। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हमारे सशस्त्र सेना बलों के कार्मिकों के सहयोग और सहायता के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं विधवा पत्नियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ा करके हमने 15,000 रुपए किया है। इससे राज्य के 976 पूर्व सैनिक और विधवा पत्नियां लाभान्वित हुई हैं। विभिन्न युद्ध या रक्षा ऑपरेशनों में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में 43 विद्यालयों का नामकरण किया गया है। बेटल कैजुअल्टी सैनिकों के 7 आश्रितों, 23 सौर पदक धारकों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय बीकानेर में प्रत्येक को 25 बीघा के हिसाब से कुल 750 बीघा भूमि आवंटित की गई है। पुलवामा हमले में वीर गति प्राप्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 5 कार्मिकों की आश्रित वीरांगनाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निवास भी दिए गए हैं। पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों के पंजीकरण से लेकर के राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाएं हेतु नया वेब पोर्टल तैयार किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों, आश्रितों, वीरांगनाओं के पेंशन संबंधी विसंगतियां के निवारण हेतु जिला स्तर पर 418 कैंपों का आयोजन कर 1,228
प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में 10% की वृद्धि की गई है। ब्यावर, खैरतल, तिजारा एवं फलौदी में जिला स्तरीय जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपनी सेना के साथ सदैव खड़े रहेंगे। आज जब हम यहां से जाएं तो अपने दिल में सेना के प्रति सम्मान और गर्व लेकर के जाएं। ये आयोजन जयपुर में होना अत्यंत गर्व की बात है। मैं सभी सैन्य अधिकारियों, सेना के जवानों को इस सफल आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का ये हमारा आयोजन निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे उन युवाओं के लिए, हमारे उन नौजवानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और राजस्थान जैसा हम कहते हैं कि हमारे हर गांव में, हर घर में हमारा एक वीर सैनिक हमारे भारत मां की रक्षा के लिए खड़ा है। निश्चित रूप से हमारे उन वीर सैनिकों के और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये हौसला अफजाई करेगा। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये आयोजन के लिए राजस्थान की वीरभूमि और हमारी जयपुर राजधानी को चुना है। इसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूं और आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। आपसे कहना चाहता हूं, आज से लगातार ये हमारे कार्यक्रम होंगे। राजस्थान के हर नागरिक का कर्तव्य है कि इन कार्यक्रमों में आकर के इन कार्यक्रमों से सीख ले। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रति हौसला और देश के राष्ट्र के प्रति प्रेम निश्चित रूप से वो उसको जानेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के काम करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पधारे हैं, आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के चेयरपर्सन श्री नागेंद्र जी और सेक्रेटरी श्री सुदर्शन जी से निवेदन करती हूं, वे हमारे मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित करें। जैसा कि हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया, इससे पहले तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बता रहे थे और ये एक बड़ा आयोजन है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब आर्मी डे परेड किसी राज्य के अंदर होने जा रही है और इसके लिए राजस्थान को चुना गया। राजधानी जयपुर में जब ये आर्मी डे परेड आयोजित होनी है तो उसको लेकर के बड़ी तैयारियां हैं और बाकायदा जो सेना का शौर्य है वो भी यहां पर देखा गया।